हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसकी ये पहली वीडियो है और इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन वीडियोस को, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको एक चैप्टर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए इसको। तो हमारे पास चैप्टर 3 में चैप्टर कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम जो है, चैप्टर 3 का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुजों चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से बंद आकृति है ना। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ऐसे क्लोज्ड कर्व जो 4 लाइन सेगमेंट से क्या हो, बंद होते हैं, उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट शब्द मिलेगा पॉलीगॉन। पहला शब्द है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आखिर क्या है? पॉलीगॉन का मतलब होता है हिंदी में बहुभुज। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी से उसका अर्थ ज़्यादा समझ में आएगा। बहुभुज, बहु मतलब होता है ज़्यादा, भुज मतलब भुजा यानी कि साइट। तो बहुभुज, पॉलीगॉन, ऐसे जितने भी चित्र हैं जिसमें जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बने हैं और उसमें बहुत सारी क्या है, साइट्स हैं, वही क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन कहलाते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या देंगे? हालांकि डिफिनेशन कहीं पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ इसकी डिफिनेशन। ऐसे क्लोज्ड कर्व, है ना, जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बने होते हैं, उनको हम कहते हैं लाइन पॉलीगॉन या बहुभुज कहते हैं। तो इनको लिखना हो अगर तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप टू ओनली, ऐसे सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप टू ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। सॉरी। तो ये हो गया हमारा पॉलीगॉन की डिफिनेशन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप टू ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कि ऐसे साधारण और बंद वक्र, कर्व मतलब क्या होता है? वक्र। इसका मतलब क्या होता है? वक्र। वक्र मतलब एक टाइप का बंद चित्र जो कि बना होता है किससे? ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ रेखाओं के द्वारा बना होता है, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉलीगॉन, है ना। लाइन सेगमेंट्स, एक मिनट, लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बना होता है, उनको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। इनकी डिफिनेशन हमने देख ली। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक हमारे पास ये लाइन है, देखिए ध्यान से, सीधी लाइन होनी चाहिए ना, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं, वो लाइन नहीं कहलाती है। ऐसे जितने भी आपने चित्र देखे होंगे, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4। ये भी एक क्या है? पॉलीगॉन है। ऐसे ये भी एक पॉलीगॉन है, लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हुआ है। और भी आप जितने भी देखे होंगे ऐसे, ये सब क्या है? पॉलीगॉन है। और भी ये सब क्या है? हमारे पास पॉलीगॉन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पॉलीगॉन क्या होता है। अब चलिए देखते हैं हम इसके आगे। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन के कितने टाइप हैं? पॉलीगॉन, बेसिकली हमारे पास पॉलीगॉन के टोटल 4 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 4 टाइप। चलिए इसको देखते हैं, फिर बारी बारी से सबको समझेंगे। 4 टाइप हम लेके चलते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास कनकेव या कन्वेक्स। सेकंड होता है कनकेव, थर्ड है रेगुलर।
रेगुलर एंड इरेगुलर। ये हमारे पास 4 टाइप हैं पॉलीगॉन के। कॉन्वेक्स, अगर इसके हिंदी में बोला जाए, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। रेगुलर का मतलब होता है सम, और इसको असम बोल सकते हैं। असम में कोई स्टेट नहीं है ना, असम। सम और असम। तो चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कॉन्वेक्स, फिर लेंगे कॉनकेव। इसको आप लिख सकते हैं। तो यहीं देखते हैं। देखिए मैं डायग्राम बस बना देता हूँ और समझा दूंगा क्या है थोड़ा थोड़ा। ये ज़्यादा आता नहीं है, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये सब आएगा नहीं, सिर्फ जानकारी है। देखिए कॉनकेव का मतलब होता है उत्तल, उठा हुआ भाग, ठीक है ना। जैसे मैं अगर कुछ डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँगा? ये, और भी बनाना चाहें तो ये बुक में आपके चित्र बने हुए हैं शायद। और हाँ, ये सारे, ये सारे कहलाते हैं आपके कॉन्वेक्स। क्यों कहलाते हैं फिर बताता हूँ। कॉनकेव का इसमें थोड़ा अलग रहेगा हिसाब किताब इसका। ये भी एक कॉनकेव है। ये भी एक कॉनकेव है। क्यों है फिर बताता हूँ मैं आपको। और भी बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ऐसे, या ऐसे नहीं, ऐसे बना दें। ये सब क्या है? कनकेव है। रेगुलर क्या है? रेगुलर में सभी साइड इक्वल रहेंगी एंड एक एंगल भी क्या रहेगा? इक्वल। फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल में बना रहा हूँ, इसमें सभी साइड इक्वल हैं और ये एंगल भी इक्वल है। ऐसे स्क्वायर, सभी साइड इक्वल एंड एंगल भी इक्वल, है ना। ये भी एक क्या है? कनकेव है, हेक्सागन। तो ये सब क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि इनमें सभी साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो ये रेगुलर कहलाते हैं। तो ऐसे पॉलीगॉन जिनमें सभी साइड इक्वल हों और उनके एंगल भी क्या हों? इक्वल हों, उनको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। जिसमें इसका अपोजिट हो तो इरेगुलर कहला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये साइड बड़ी है थोड़ी सी, फिर ये थोड़ी और बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई इससे अब, और ये देखिए कोई साइड इक्वल है क्या? नहीं है, लेकिन बंद है, क्लोज्ड है, तो क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। और इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ऐसे ही ये भी आपका क्या कहलाएगा? इरेगुलर। ऐसे ये भी आपका इरेगुलर कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी हैं। अब समझते हैं कन्वेक्स क्या है। कन्वेक्स का मतलब है, देखिए इसमें आप देखेंगे, अगर पहले मैं अवतल बता रहा हूँ यानी कि कनकेव, इसमें बहुत ईजी है। आप देखेंगे तो हर एक चित्र में एक एंगल जो है 180 से ज़्यादा है। 180 से क्या है? ज़्यादा है, मोर देन 180 है, तो इसलिए क्या है? कनकेव है। ये वाला देखिए आप, 180 क्या होता है? ये होता है 360, और अगर हाफ़ कर दिया जाए तो इतना क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। तो आप देखेंगे अगर, तो ये 180 था इतना, एक मिनट, ये इतना 180 है और इतना और ज़्यादा हो गया, तो इसलिए क्या है? कनकेव है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे आप तो 180 से ज़्यादा है एंगल, यहाँ भी 180 से ज़्यादा है, इसलिए क्या है? कनकेव। तो कनकेव किसको बोलेंगे? ऐसे डायग्राम जिनमें एक एंगल क्या रहेगा? 180 से ज़्यादा रहेगा, उनको क्या बोलेंगे? कनकेव बोलेंगे। कन्वेक्स किसको बोलेंगे? कि कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं रहेगा
और उसी को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। आप देखिए ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, इसलिए सब क्या है, कन्वेक्स है। और एक चीज़ और देखेंगे आप, इसमें एक साइड क्या रहेगा, घुसा हुआ रहेगा, धंसा हुआ, है ना। तो कनकेव में क्या होता है, एक साइड थोड़ा झुका हुआ रहता है और इसमें उठा हुआ रहता है हर पार्ट। ये देखिए ये उठा हुआ है बाहर की ओर, बाहर उठा हुआ है, बाहर बाहर, ऐसे इसमें भी ये उठा हुआ भाग, इसलिए क्या कहलाता है, कन्वेक्स कहलाता है। रेगुलर क्या कहलाता है, जिसमें सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो, जैसे कि मैंने ये कुछ चित्र बनाए। इरेगुलर में क्या कहलाता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, है ना, दो हो सकती हैं, मतलब एक ठो अलग रहेगी ही रहेगी। ऐसे इसमें भी देखिए, इसमें भी साइड इक्वल नहीं है, ना ही एंगल इक्वल है, तो इनको क्या कहलाते हैं, ये इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो ये 4 टाइप हैं हमारे पास। अब चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं हम डायरेक्ट, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.1 है, जो कि बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ देख के पता चल जाएगा कौन सा क्या आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। ये कुछ फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं। नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। बताना है कि जैसे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं, पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, कनकेव पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। बस आंसर देना है, 1 2 3 इनके नंबर लिखे हुए हैं, बस इनको यहाँ भर देना है। देखिए इसका आंसर बता रहे हैं, सिंपल कर्व, सिर्फ पूछा गया कर्व ना कि पॉलीगॉन, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीगॉन की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ कर्व की बात की जाए। कर्व का मतलब होता है बंद। सिंपल साधारण बंद, है ना, साधारण बंद कौन कौन से हैं, ये है फर्स्ट, सेकंड है, इसमें देखिए साधारण नहीं है, अंदर भी एक है, ये भी नहीं है साधारण, ये साधारण है, बंद है, ये भी साधारण है और ये भी साधारण है, ये साधारण नहीं है ना। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास कुछ साधारण सिंपल कर्व है ना, साधारण वक्र। तो इन्हीं का आंसर हम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट हो गया, सेकंड भी सिंपल कर्व है, फिफ्थ भी सिंपल कर्व है, 6 सिंपल कर्व है, 7 सिंपल कर्व है। हमसे सिर्फ कर्व पूछा गया, ना कि पॉलीगॉन। नेक्स्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व तो यही थे, क्लोज्ड मतलब बंद, तो ये सब बंद भी थे। इसका मतलब है सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही होंगे, है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही ही हैं। तो इन्हीं सेम आंसर इसका भी है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 6 और 7 ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं यही। अब आती है बात पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन सिर्फ लाइन सेगमेंट के द्वारा बनेगा, जिसमें सिर्फ सीधी सीधी लाइंस रहेंगी। तो आप देखेंगे सीधी सीधी लाइंस किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड में, बाकी किसी में नहीं, इसमें नहीं देखना, ये बीच में क्रॉसिंग हो रही है। तो 1 और 2 हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर है कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा, 180 के अंदर ही रहे, है ना। तो ऐसा एक ही है ये वाला, इसको नहीं ध्यान देंगे, क्रॉस कर रहा है बीच में, है ना। सेकंड वाला हमारा क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, इसका आंसर हुआ सेकंड। फिर नेक्स्ट है कनकेव। कनकेव में क्या होता है कि एक एंगल कोई 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला 180 से ज़्यादा है, तो हमारा इसका आंसर हुआ फर्स्ट। तो इस प्रकार इतना ही हमको इसमें करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है। रेगुलर मतलब होता है जिसमें सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो। हमको साइड कितनी है इससे मतलब नहीं है, एंगल कितने हैं इससे मतलब नहीं है, बस वो जितने भी हों इक्वल हों, है ना। तो हम इसको, इसकी डिफिनेशन, इसका आंसर देखते हैं। इधर आंसर क्या होगा, अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, है ना। अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन।
ठीक है। पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, है ना, जिसमें 3 साइड हों तो उस पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, उस रेगुलर पॉलीगॉन को क्या नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है देखिए फर्स्ट का, जिसमें 3 साइड हों तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे होता है, तीनों साइड इक्वल रहेंगी, तीनों एंगल भी थोड़ा दिखना चाहिए, तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइड भी क्या है, इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है जिसमें 4 साइड हो तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर 4 साइड रहेंगी, चारों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, और चारों एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये थर्ड का आंसर है 6 साइड, जिसमें 6 साइड इक्वल हो तो रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन जिसमें 6 साइड इक्वल रहेंगी, कुछ ऐसे। बनाने का चित्र तरीका देखिए, 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ डॉट रख के यहाँ डॉट रख के इनको मिला देंगे बस। ये सभी साइड क्या है, आपस में इक्वल है, एंगल भी क्या है, इक्वल। तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होती हैं, है ना, और ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। सेकंड है स्क्वायर जिसमें 4 साइड होती हैं, और ये भी एक क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर हेक्सागोन जिसमें 6 साइड होती हैं, और ये भी एक क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है और ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको राइट कर सकते हैं।